हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.10 को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 1 x upon x square plus 1 dx. तो बच्चों, इंटीग्रेशन के दो तरीके हैं. एक तो आप क्या कर सकते हो कि आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करके x में देन आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डाल के f of 1 minus f of 0 कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर f इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. दूसरा तरीका क्या है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या कर सकते हो, एक नए वेरिएबल में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड देन यू कैन चेंज योर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इन दैट वेरिएबल एंड देन आप उस वेरिएबल में अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी अ न्यू वेरिएबल दैट इज टी. तो 2x dx इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया. तो दिस कैन बी रिटन एज 2x dx को हमने dt लिख दिया एंड x स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिख दिया t. अब देखो, एक तरीका क्या है, जैसे हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज की थी कि सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए. सो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t, एंड देन t को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वापस विद x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन आप उसमें ये लिमिट्स डाल सकते हैं x की. बट दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ t. अब आप क्या कर सकते हो, अपनी लिमिट्स को चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू t. जैसे कि यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक है क्योंकि हमारा वेरिएबल x में था. अब हमने वेरिएबल t किया, तो अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. तो जब x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 t के बराबर है, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इक्वल टू 1 अपर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2. तो आप इस तरह से अपनी लिमिट्स को चेंज करके t में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t. अब आप इसकी लिमिट्स डाल दीजिए फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2. तो आंसर क्या हो जाएगा, ln 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, log 2. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन फाई cos की पावर 5 फाई डी फाई. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर हम साइन फाई को नया वेरिएबल ले लें t, तो cos फाई डी फाई इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विद dt. तो ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, अंडर रूट साइन फाई की जगह t लिख दिया. इस cos की पावर 5 फाई से हम एक cos फाई डी फाई अलग कर सकते हैं और उसको हम dt लिख सकते हैं. और क्या बचेगा, cos की पावर 4 फाई. तो cos की पावर 4 फाई को हम cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. cos की पावर 4 फाई, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर. एंड cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो दिस कैन रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर. अब आप साइन फाई की जगह यहाँ पे t रख दीजिए, तो ये बन गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं, जो हमारी लिमिट्स जा रही हैं. तो जब फाई 0 है, सो व्हेन फाई इज 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए. तो t है साइन फाई के बराबर, सो साइन 0 इज 0. एंड जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, सो साइन फाई इक्वल टू टी. तो फाई जब पाई बाई 2 है तो साइन 90, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो हमारी लिमिट क्या हो गई, 0 to 1. चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट t अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dt. तो ये आपका बन गया इंटीग्रेशन 0 to 1. ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेते हैं. सो दिस विल बी रूट टी, और वी कैन से t की पावर 1/2 प्लस रूट टी इंटू टी की पावर 4. तो इस रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2. तो जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर्स ऐड होती हैं. सो 1/2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, t की पावर 9/2 माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर इंटू रूट टी, और वी कैन से t की पावर 1/2. तो बेस सेम है, तो जब पावर्स ऐड होंगी तो 2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका t की पावर 5/2 dt. अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं.
तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 का, सो दिस विल बी t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, which will be 3/2 plus t की पावर n plus 1 upon n plus 1, and next will be minus 2 times t की पावर n plus 1 upon n plus 1। पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे एट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये हमारा कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपका, दिस विल बी 11/2, so this will be 2/11 t to the power 11/2 and minus this will be how much, this will be 7/2, तो 2 ऊपर जाके 2 to the 4 हो गया, so this will be 4/7 t to the power, so this will be 7/2। अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 0 to 1। तो देखिए बच्चों, जब आप t इक्वल टू 1 डालेंगे तो सबकी पावर 1 की एनी पावर इज 1, तो ये हमारा आ जाएगा जब अपर लिमिट पुट करेंगे, so this will be 2/3 plus 2/11 minus 4/7। ये आपने अपर लिमिट डाली। लोअर लिमिट डालेंगे तो t की जगह जब आप 0 डालोगे तो सब 0 आ जाएगा, so -0। तो अब हम इसे कैलकुलेट करना है। so 11, 3 और 7, इसका हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, so 3, 11 and 7, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। so 11 3 is 33 into 7, so 7 3 is 21, 22, 23, तो 11 आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 231। अब आप एलसीएम ले लीजिए, so this will be 11 7 is 77 into 2, so this will be 2 7 is 14, 2 7 is 14, 15 plus 11 into 21 times 231, 21 into 2 will be 42 minus 7 into 33 times 231, 33 into 4 will be 4 3 is 12, 4 3 is 12 and 30। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, so this will be 196 minus 132 upon 231, तो ये कितना आ जाएगा, 9 minus 3 will be 6, so 64 upon 231, this is our final answer। Moving to next question, question number 3, 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर दें विद tan थीटा, तो dx को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया अंदर, अच्छा ये जो अंदर फॉर्मूला बनेगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का। तो ये अंदर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, राइट। ये अंदर आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन इनवर्स sin 2 थीटा एंड dx को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अभी लिमिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स sin 2 थीटा विल बी थीटा, सो सिंप्लीफाई करके हमारा आ गया थीटा टाइम्स sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम लोग अपनी लिमिट्स देख लेते हैं। तो जब x वेरिएबल था तो लिमिट क्या थी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, तो जब x हमारा 0 है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो जब आपका x 0 है तो tan थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0, एंड जब आपकी x की वैल्यू 1 है, सो व्हेन x इज 1, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा आपका π/4 हो जाएगा, सो थीटा विल बी π/4। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज π/4। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस तरह का फंक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ओके। सो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज tan थीटा का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब हमें tan थीटा को दोबारा इंटीग्रेट करना है, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, दिस इज ln sec थीटा। तो ये आ गया हमारा, अभी हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे बाद में, फ्रॉम 0 to π/4,
तो इसको तो अभी हमें दोबारा इंटीग्रेट करना है, तो उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 0 to π/4 एंड इसकी वैल्यू अभी हम लोग डाल देंगे 0 to π/4। तो ये कितना आ गया, दिस इज थीटा टाइम्स tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec थीटा। अब हम इस पूरे की लिमिट डाल देंगे फ्रॉम 0 to π/4। तो पहले हम अपर लिमिट निकाल लेते हैं, तो जब आप π/4 पुट करोगे तो ये कितना आ गया, दिस इज π/4 tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू π/4 आ गई माइनस ln sec थीटा, सो sec π/4, तो sec π/4 यानी sec 45 डिग्री, तो ये आपका कितना होता है √2, तो ln √2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई लोअर लिमिट, अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप लोअर लिमिट डालोगे तो थीटा की जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो गया माइनस सेक 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज π/4 माइनस ln √2। तो √2 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, तो वो 1/2 आगे आ जाएगा एंड log 2। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओ तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा था राइट, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा 2 थीटा के बराबर, तो यहाँ पे हमारा एक 2 भी एक्स्ट्रा आएगा। ओके सो दिस विल बी 2, तो हमारा जो आंसर है वो पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, just multiply this with 2, so this will be our final answer, so our final answer will be π/2 minus log 2. Moving to next question, question number 4, 0 to 2 integration of x under root x plus 2। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट x plus 2 को, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x plus 2 है, तो x plus 2 को हम एक परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं, तो उसको हमने t स्क्वायर मान लिया, तो dx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं विद 2t dt। ठीक है, और तो इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 टी स्क्वायर है, इसका मतलब कि x को हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, x को लिख लिया हमने टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 को हमने क्या माना है टी स्क्वायर, और dx को किससे रिप्लेस करेंगे बाई 2t dt। अच्छा अब हम अपनी लिमिट्स देख लेते हैं, तो जब x इक्वल टू 0 था तो हमारी t की लिमिट क्या होगी, सो लोअर लिमिट कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए जब x आपका 0 है तो t स्क्वायर कितना है 2, दैट मीन्स t की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी, सो t की वैल्यू इज √2, और जब x इक्वल टू 2 है t स्क्वायर इज 4, सो t इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा t इंटू टी, सो t स्क्वायर, तो ये जो 2 कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, सो 2 को हमने बाहर लिख लिया, अंदर कितना आ गया टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2, सो टी की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर डी टी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स टी की पावर 5/5 माइनस 2 टाइम्स टी की पावर 3/3, और इसको हमें वैल्यू निकालनी है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा 32/5 माइनस, यहाँ पे जब आप t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो ये आपका कितना आ गया 16/3, ये हमने पुट कर दी अपर लिमिट। सिमिलरली अब हम लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट कितनी है √2, तो √2 की पावर √2 की पावर 5/5, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स √2 की पावर 3/3। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी 2 टाइम्स, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, सो 5 3 ज़ा 15, सो 5 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 16 5 ज़ा 80। ठीक है, पूरा एलसीएम भी आप ले सकते हो, पूरा ही एलसीएम ले लेते हैं, माइनस ये कितना आ जाएगा देखिए, सो √2 की पावर 5 कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, एंड 4√2 5 3 ज़ा 15, सो 3 इंटू 4√2 विल बी 12√2, तो ये आ गया हमारा माइनस 12√2, एंड ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी प्लस 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10,
एंड 10 इंटू 2√3, तो ये कितना आ जाएगा 20√3, 20√2 सॉरी, तो ये आपका आ गया 20√2। तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई 2, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 96 माइनस 80, सो दिस विल बी 16 प्लस 8√2 अपॉन 15। तो ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर बन जाएगा 16, और ये बन गया 2 प्लस √2 बाई 15। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। और क्या कर सकते हैं आप, √2 भी कॉमन ले सकते हैं, सो यू कैन राइट इट एज 16√2 प्लस 1 अपॉन 15, दोनों ही आंसर करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम cos x को नया वेरिएबल t अज्यूम कर लें, देन माइनस sin x dx, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विद dt। तो ये क्या बन गया आपका, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो बाहर माइनस आ गया, माइनस sin x dx हमारा dt बन गया, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग अपनी लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, cos x, तो cos 0 विल बी 1, तो t की वैल्यू 1 होगी। एंड जब अपर लिमिट x इक्वल टू π/2 है तो t की वैल्यू क्या होगी, cos 90 दैट इज 0। तो ये लिमिट हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 0। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, एंड लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 0। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/4। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।